जय माँ काली। ओम क्रीम कालिकाय नमः। कैसे हो आप सभी? मुझे उम्मीद है कि सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो आज की रीडिंग का टॉपिक रहने वाला है, जुलाई का महीना स्टार्ट होगा, उसमें आप लोगों के साथ क्या चीज़ें घटित हो सकती हैं, क्या प्रेडिक्शंस निकल कर आता है, हम उस बारे में बात करेंगे। माँ भगवती का ध्यान कीजिए, माँ काली का ध्यान कीजिए और कार्ड्स की एनर्जीज के मुताबिक और इंट्यूशन से हम देखेंगे आप लोगों की लाइफ में जुलाई का महीना क्या लेकर आ रहा है। ध्यान कीजिए माँ काली का। जय माँ भगवती। इसके बाद मैं कैमरा एडजस्ट कर दूंगी ताकि आप लोगों को कार्ड्स जो है वो अच्छे से नज़र आ जाए। ठीक है, एक बार मैं शफल कर लेती हूँ। जय माँ भगवती। जुलाई का महीना कैसा रहने वाला है माँ? जय माँ काली। ओम क्रीम कालिकाय नमः। जुलाई के महीने को लेकर बताइए मुझे। जय माँ भगवती। ओम क्रीम कालिकाय नमः। जय माँ भगवती। ओम क्रीम कालिकाय नमः। जुलाई के महीने की क्या एनर्जीज रहने वाली है, क्या पॉसिबिलिटीज़ होंगी जुलाई के महीने में। लास्ट शफल, जो भी कार्ड आना चाहता है वो आ सकता है। जय माँ भगवती। ओम क्रीम कालिकाय नमः। चलिए ठीक है, यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं मेरे पास। पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज निकल कर आई है, स्ट्रेंथ है। 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज निकल कर आई है, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स, द एम्परर, 3 ऑफ कप्स और बॉटम में है मेरे पास 4 ऑफ पेंटिकल्स। चलिए मैं कैमरा थोड़ा एडजस्ट कर देती हूँ। जय माँ भगवती। कैमरा एडजस्ट कर दिया है। आई होप कोई आप लोगों को कार्ड्स नज़र आ रहे होंगे। तो सबसे पहली एनर्जी की बात करूँ तो जो जुलाई का महीना है, इसमें स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती हुई नज़र आ रही है। आप लोगों को ऐसे अध्यात्म से रिलेटेड ऐसे संकेत आप लोगों को मिल सकते हैं जिससे आपको लगे कि आप जो भी अपना अभी तक आपने पूजा पाठ, मंत्र जाप, जो भी आपने जब तक किया था, उसमें आप उसके सहारे आप एक स्टेज अप हो चुके हैं, एक लेवल बढ़ चुके हैं। ठीक है, तो स्पिरिचुअलिटी के लिए जुलाई का महीना आप लोगों के लिए बेहद पॉजिटिव आउटकम्स लेकर आ रहा है। अगर आपको लगता था कि आप जो भी पूजा पाठ कर रहे हो वो सफल नहीं हो रही है, या फिर पता नहीं भगवान स्वीकार कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या फिर मतलब कोई भी अगर आपके मन में क्वेश्चन रहा है अब तक अपनी पूजा पाठ को लेकर, तो उसका संकेत, उसके पॉजिटिव आउटकम्स, पॉजिटिव रिजल्ट्स आप जुलाई के महीने में देखोगे। स्पेशली 17 जुलाई के आसपास आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंट्यूशंस आना रिसीव होंगी और साथ ही साथ आपके ड्रीम्स इतने पॉजिटिव रहेंगे कि आपको खुद आपकी जो बॉडी है उसको महसूस होने लगेगा कि मेरे आसपास बहुत सारी पॉजिटिव जो शक्तियां हैं, ठीक है, उनका प्रोटेक्शन बना हुआ है, वो मुझे प्रोटेक्ट कर रही हैं, उनका ऑरा मेरे चारों तरफ हमेशा बना रहता है। आप तो ऐसी आप लोगों की क्या कहते हैं, स्पिरिचुअलिटी में अवेकनिंग होती हुई नज़र आ रही है। कुछ लोगों को अगर ट्रस्ट इश्यूज बहुत ज़्यादा रहते हैं, लगता है कि नहीं ईश्वर, मतलब मुझे ठीक है मैं पूजा पाठ तो कर रहा हूँ बट ये मतलब फलित होगा या नहीं होगा, उस पर मुझे डाउट है, तो आप लोगों का विश्वास मुझे बढ़ता हुआ दिख रहा है। ठीक है, बढ़ेगा कैसे? अगर आप लोगों को पॉजिटिव आउटकम्स मिल जाए, पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल जाए, तो आप लोग जो है विश्वास करना ज़्यादा शुरू करोगे। दूसरी एनर्जी मेरे पास यहाँ पर ट्रैवलिंग की निकल कर आई है। आप घूमने फिरने की एनर्जीज में रहोगे। जुलाई के महीने में हो सकता है कि आपको बहुत जल्दी जल्दी जगह चेंज करनी पड़े, या फिर एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मतलब कुछ ऐसे सिचुएशंस घटित होंगी जिसकी वजह से आपको बार बार ट्रैवल करना पड़ेगा। यानी कि पूरे जुलाई के महीने में आप कम से कम 8 बार ट्रैवलिंग करते हुए नज़र आ रहे हो। ठीक है, जो जॉब करते हैं, मैं उस ट्रैवलिंग पीरियड की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ किसी काम से संबंधित आपको फटाफट अपने होम टाउन जाना पड़े या फिर अपने फिर वर्क प्लेस पर आना पड़े, तो ऐसे आप बहुत जल्दी जल्दी करते हुए नज़र आ रहे हो। ठीक है, तीसरी एनर्जी मेरे पास यहाँ निकल कर आई है कि आप एक ऐसी परिस्थिति को मोड़ दोगे जो अब तक आपके फेवर में नहीं हो रही थी। यानी कि आपके अंदर इतनी क्षमता आ जाएगी जुलाई के महीने में कि आपकी जो परिस्थिति आपको अभी तक परेशान करके रखी हुई थी, उसका रिजल्ट फेवर में आने का योग बन रहा है। स्पेशली अगर मैं डेट की बात करूं तो 18 जुलाई के आसपास और 8 जुलाई के आसपास आपको जो है इतनी स्ट्रेंथ, इतनी क्षमता मिलेगी कि जो भी दिक्कतें आपको आपकी परिस्थिति से हो रही हैं उससे आपको समाधान मिलेगा, आपको सल्यूशन मिलता हुआ नज़र आ रहा है।
चौथी एनर्जीज कुछ लोगों की ऐसी रह सकती है कि जुलाई के महीने में आप लोग अपनी पुश्तैनी ज़मीन को बेचने का प्रयास करो, अपने पूर्वजों की ज़मीन को बेचने का प्रयास करो, लेकिन यहाँ पर मुझे नहीं दिखा कि वो बिक जाएगी। ठीक है, आप कोशिश करते हुए ज़रूर नज़र आ रहे हो कि आप अपनी पुश्तैनी ज़मीन को बेचोगे या फिर अपनी प्रॉपर्टी को सेल करोगे, बट यहाँ पर ऐसा पॉजिटिव नहीं दिखा कि मुझे वो तुम्हारी जो ज़मीन है मतलब जिसको तुम बेचने का प्रयास करोगे, बेचने का प्रयास करोगे, वो बिक जाएगी। ठीक, कुछ लोगों की एनर्जीज डे ड्रीमिंग की रह सकती है। 7 जुलाई से 27 जुलाई के बीच में आप लोग बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग करते हुए नज़र आ रहे हो। आपको लगेगा कि यार मुझे ये काम करना चाहिए कि ये काम करना चाहिए, मतलब एक होता है कन्फ्यूज़न। ठीक है, तो कई प्रकार की कन्फ्यूज़न आप अपने दिमाग में क्रिएट करने वाले हो, जनरेट करने वाले हो, इसलिए इस चीज़ से आपको सावधान रहना है, क्योंकि इसके चलते आप अपने समय की बहुत ज़्यादा बर्बादी भी कर रहे हो। और जिन लोगों का बर्थडे है जुलाई के महीने में, मेरी तरफ से उनको अभी से ही एडवांस में आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान आप लोगों के जीवन में बहुत अच्छे संकेत आप लोगों को दे और आपको हमेशा अच्छे राह पर लेकर चले, जिससे आपके कर्म हमेशा सकारात्मक रहे। ठीक है, कुछ लोगों की एनर्जीज बहुत ज़्यादा अकड़ू होने वाली है, स्ट्रिक्ट होने वाले हो आप अपने प्रति। आप कहोगे कि नहीं, मुझे ये चीज़ें मतलब क्या है कि अपने अंदर ना ये स्किल डेवलप करनी ही करनी है एट एनी कॉस्ट। तो आपके अंदर एक ज़िद, एक जुनून यहाँ पर मुझे दिखा है। जुलाई के महीने में आपका बिहेवियर हो सकता है दूसरे व्यक्ति को पसंद ना आए, या फिर ये भी पॉसिबिलिटीज़ है कि अभी से जब भी आप ये रीडिंग देखोगे आपको आपके बिहेवियर से रिलेटेड कंप्लेंट्स मिली होंगी कि यार इसका तो बिहेवियर सडन चेंज हो गया है, ये तो बहुत ज़्यादा अकड़ में रहने लगा है या अकड़ में रहने लगी है। लेकिन आपको इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। आपको पता है कि आप क्या कर रहे हो, गलत कर रहे हो कि सही कर रहे हो, ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। आप ये भी जानते हो कि आपके बिहेवियर में ये जो चेंजेस आए हैं आपने क्यों किए हैं, या फिर इस बिहेवियर चेंज की रिक्वायरमेंट क्या थी उस समय पर परिस्थिति के हिसाब से। ठीक है, कुछ लोग अपने फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ चिल आउट करते हुए दिख रहे हैं, मतलब फुल ऑन मस्ती। ठीक है, कि टेंशन गई भाड़ में, हम तो भैया अपनी ज़िंदगी जिएंगे, ऐसी वाली वाइब्स भी आप लोगों की जुलाई के महीने में दिख रही है। अगर मैं पार्टनर्स की बात करूं, रीयूनियन की बात करूं, तो यहाँ पर मुझे आपके पार्टनर्स का बिहेवियर और ज़्यादा घमंड में नज़र आया है। ठीक है, और ज़्यादा ईगोस्टिक बिहेवियर उस व्यक्ति का नज़र आ रहा है। वो व्यक्ति आपको कंट्रोल करने के प्रयास में ज़्यादा है, बजाय आपके साथ एक लव बॉन्ड बनाने के। ठीक है, अगर आप अपने पार्टनर्स का वेट कर रहे हो तो मैं उनकी स्पेशली ये रीडिंग बता रही हूँ। पार्टनर्स का वेट करते वक्त आपको मतलब आपके पार्टनर्स का नेचर ऐसा बन सकता है कि वो उनको लगेगा कि मैंने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर है, तेरे को माननी पड़ेगी। ठीक है, तो वो आपको एक ऐसे पार्टनर के तरीके से नहीं देख रहे हैं जैसे आप उनको देखते हो, है ना। वो व्यक्ति आपको सिर्फ कंट्रोल करना चाहता है, वो व्यक्ति सिर्फ आपके इमोशंस को बिल्कुल एकदम जो है ना पकड़ के रखना चाहता है कि मैं बोलूँ हंस तो हंस, मैं बोलूँ रो तो रो, ऐसी वाली उस व्यक्ति की एनर्जीज है। आप ये मत कहना दीदी आप हमेशा ऐसी चीज़ें बोल दो। देखो, जो मैं आपको कोई भी किसी भी प्रकार से झूठी रीडिंग्स नहीं देना चाहती। ठीक है, एक बार के लिए ऐसा सीन ज़रूर चलेगा, कई बार मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि आप लोगों को चीज़ें बिल्कुल क्लियर दिखे, जो है, जो रियलिटी है। मैं आपको फेक होप्स में, झूठी उम्मीदों में नहीं रखना चाहती। कुछ लोगों की एनर्जीज़ में ये भी नज़र आया है कि आप अपने पैसों के प्रति बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको, सिंसियर, या फिर सिंसियर नहीं, बहुत ज़्यादा सीरियस भी बोल सकते हैं। ठीक है, अपने खर्चों को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हुए भी दिख रहे हो। आपके अंदर ना किसी प्रकार की, स्पेशली आपके करियर और पैसों से रिलेटेड इनसिक्योरिटीज़ आएगी। यार अगर ये चीज़ें नहीं हुई टाइम पे तो मेरा क्या होगा, वैसी वाइब्स भी यहाँ पर निकल कर आई है। ठीक है, कुछ लोगों की एनर्जीज ऐसी बन सकती हैं, आपको जुलाई के महीने में एंजल नंबर 888 बहुत ज़्यादा नज़र आ सकता है, हाई लेवल पर नज़र आ सकता है। ठीक है, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है ना, थोड़ा मैनेज कर लेना क्योंकि हमारे पड़ोस में काम चल रहा है। चलिए, मैंने क्या कहा कि आप लोगों की एनर्जीज ऐसी हो सकती है कि थोड़ा सा कंट्रोल, मतलब पॉजेसिव। ठीक है, चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस, अपने करियर को लेकर सीरियस, अपने पैसों को लेकर सीरियस, ओवर। और एंजल नंबर 888 आप लोगों को नज़र आएगा। 888 की वजह से आप लोग देखोगे तो कई बार आपको 888 डायरेक्ट बनता हुआ दिखेगा, या फिर कई बार आपको इन्फिनिटी के 3 साइंस दिखेंगे। ठीक है, ऐसी एंजल नंबर, ऐसा इन्फिनिटी का साइन आप लोगों को दिखेगा इसमें जुलाई के महीने में। साथ ही साथ आपको 777 की एनर्जीज भी नज़र आएंगी। अब आप कहोगे दीदी 888 और 777 तो आप दिखेंगे ही,
लेकिन इनका मीनिंग क्या है, तो मीनिंग के लिए मैंने दोनों के वीडियोस अपलोड कर रखे हैं। आप लोग देख सकते हो कि आपको 777 888 क्यों नज़र आते हैं। ठीक है, बाकी और जिन लोगों ने रिक्वेस्ट डाली है 111 की, 333, 444, है ना, ये कुछ ज़्यादा हाईलाइटेड एंजल नंबर्स हैं जो लोग काफ़ी लोगों को नज़र आ रहे हैं, तो इनके ऊपर भी मैं जल्द से जल्द रीडिंग लेकर आऊँगी। और आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। एक चीज़ और बता दूँ कि आपकी डेट ऑफ बर्थ में 7 नंबर का केतु का, आपकी डेट ऑफ बर्थ में 7 नंबर, ठीक है, 8 नंबर, और आपके खुद के जीवन में केतु और शनि का बहुत इन्फ्लुएंस है। ये आपने अगर चेक करवाया होगा तो ये चीज़ें रही होंगी। ठीक है, साथ ही साथ राहु, आपकी डेट ऑफ बर्थ में 4 नंबर है, 7 नंबर है, 8 नंबर है, और यहाँ पर 3 नंबर भी निकल कर आया है, 11 नंबर है। ये कुछ नंबर है, 1 नंबर भी है जो आपकी डेट ऑफ बर्थ में हो सकते हैं। बाकी पर्सनल रीडिंग के लिए आप नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप अगर पर्सनल कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप करके अपने स्लॉट्स बुक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं चलती हूँ। ध्यान रखिए, खुश रहिए, माँ काली पर विश्वास बनाकर रखिए। जो होगा बेहतर बेहतरीन और आप लोगों के हित में होगा। माँ काली हमेशा आप लोगों के साथ अच्छा और भला ही करेंगी। जय माँ काली।